Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की थी? तो बास्केटबॉल खेल की शुरुआत जेम्स नाइस्मिथ ने की थी। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री थी? तो 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में भारतीय महिला मंत्री हंसा मेहता जी थी। ग्रेडोसिया का आधुनिक नाम क्या है? तो ग्रेडोसिया का आधुनिक नाम बलूचिस्तान है। किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय सिख युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो गुजरात में द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। भारत के किस प्रदेश पर अधिकार करने वाला प्रथम फारसी कौन था? तो भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला प्रथम फारसी शासक ज़रक्सीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? तो पेरुन देवनार तमिल में महाभारत के प्रथम अनुवादक थे। सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा था? तो सिकंदर भारत में 19 माह तक रहा था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो शली शुक मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो शशांक नाम का शासक जिसने बोधि वृक्ष को नष्ट किया था। रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो जीवक ने रस चिकित्सा का आविष्कार किया था। रस चिकित्सा का मतलब लिक्विड मेडिसिन जो होती है, जीवक ने इजाद की थी। कल्पसूत्र के लेखक कौन हैं? तो भद्रबाहु कल्पसूत्र के लेखक हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किसके साथ किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह नागसेन के साथ किया था। चोल वंश के शाही सैन्य दल क्या कहलाते थे? तो चोल वंश के शाही सैन्य दल कड़गम कहलाते थे। बिंदुसार के दरबार में राजदूत कौन आया था? तो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस जो है राजदूत बनकर आया था। किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? तो शाक्त संप्रदाय के अनुयायी भैरव जी को अपना इष्ट देव मानते थे। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। बताइए अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था चोल युग। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय ने राष्ट्रकूट शासक था, रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध कहां से फतवा जारी हुआ था? तो मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। अकबर का मकबरा कहां पर है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। एतमा-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने एतमा-उद-दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो कलीम शाहजहां के शासन का राजकवि था। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसको दी थी? तो दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा था? तो औरंगजेब शाहजहां के शासनकाल में अधिक समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, उसके बाद किसने औरंगजेब के साम्राज्य को संभाला? तो बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को संभाला। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर के युद्ध में हराया था। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके अंतर्गत थी? तो मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी।
सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक की आज्ञा पर हुई थी? तो जहांगीर की आज्ञा पर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या हुई थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी यह प्रणाली जब्ती प्रणाली। अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद किस भाषा में किया गया था? तो रज्मनामा में महाभारत का अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने दीन-ए इलाही कब प्रारंभ किया था? तो अकबर ने 1582 में दीन-ए इलाही आरंभ किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। मराठाओं के विलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो मराठाओं के अभिलेखों में मोडी लिपि का प्रयोग किया गया है। किसका मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया था? तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। हुमायूं द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध कौन सा था? तो देवराह का युद्ध हुमायूं द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो गुरिल्ला युद्ध बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के बाद इसका संचालन किया। किसने कहा था मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो ग्रांट डफ ने, जो एक दार्शनिक थे और अंग्रेज थे, इन्होंने कहा था कि मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। जैसे एकदम से अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही अचानक मराठा जो हैं एकदम से फेमस हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। सैयद बंधुओं को किंग मेकर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार नाम से जानते थे। क्लाइव कब से कब तक गवर्नर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 1760 तथा 1765 से 1767, ये दो समय क्लाइव जो है गवर्नर रहा था। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी। द्वैध शासन क्या कहलाता था? तो अगर बात करें द्वैध शासन की, तो इसमें राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन होते थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब की होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि द्वारा क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया? तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए किसे उपदीवान नियुक्त किया था? तो मोहम्मद रजा खां बंगाल का दीवान था। राजा शिताब रॉय बिहार के दीवान थे। तो ये उपदीवान थे, बंगाल के थे मोहम्मद रजा खां और बिहार के उपदीवान थे राजा शिताब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइव के बाद गवर्नर जनरल कौन बना? तो बॉरे लॉस्ट 1767 से 1769 तक क्लाइव के बाद गवर्नर बना। बॉरे लॉस्ट के बाद गवर्नर कौन बना? तो कार्टियर 1769 से 1772 तक गवर्नर रहा। कार्टियर के बाद गवर्नर कौन बना? तो वॉरेन हेस्टिंग कार्टियर के बाद में 1772 से 1774 तक गवर्नर रहे थे। बात करें कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें गणमान्य व्यक्तियों में से कौन था? तो सर पैट्रिक लॉरेंस इसमें गणमान्य व्यक्तियों में से मुख्य थे।